परिच्छेद 8। चन्न यह क्या है? उद्यान क्रीड़ा के लिए निकलना। एक दिन महल से बाहर जाकर नगर सीमा से दूर उद्यान, खेती, जंगल क्षेत्रों को देखने का विचार सिद्धार्थ के मन में आया। इसकी खबर राजा शुद्धोधन को किया गया। राजा शुद्धोधन राजकुमार की यात्रा के लिए पूर्ण रूप से उचित प्रबंध किया। इसके साथ साथ रास्ते पर कोई वृद्ध अर्थात बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत शरीर व कोई श्रमण भेषधारी नहीं दिखाई देने के लिए पूर्ण रूप से रखवाली करवाई। निर्धारित तिथि को राजकुमार सिद्धार्थ सफ़ेद घोड़ों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आनंद लेने के लिए निकल गए। परिवार के कुमार कुमारियाँ भी साथ साथ गए। रूप संपत्ति से परिपूर्ण राजकुमार को देखने के लिए आम जनता सड़क के दोनों किनारों पर एकत्रित हो गई। राजकुमार सिद्धार्थ थोड़ी दूर पहुँचे थे कि रास्ते में पका हुआ बिखरे हुए बाल के साथ एक लाठी के सहारे चलने वाला एक वयोवृद्ध व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ अपने जीवन में कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अपने अश्वरोहक चन्न अमात्य से पूछा कि यह कैसा व्यक्ति है। चन्न ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह एक वयोवृद्ध व्यक्ति है। तब सिद्धार्थ ने चन्न से पूछा कि हम लोग भी कभी ऐसे होंगे? तो चन्न ने कहा कि राजकुमार, समय बीतने के साथ साथ हम लोगों का भी यही हाल होगा। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने अपने जिंदगी में कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा जिससे बुढ़ापे के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। लेकिन यह दृश्य को देखने के बाद सिद्धार्थ इसके बारे में सोचने लगे। इसके बारे में गंभीर होकर चन्न से कहा, चन्न, अगर संसार का स्वभाव ऐसा हो तो उद्यान देखना, उद्यान क्रीड़ा करना, इसका कोई मतलब नहीं है। वापस महल में चलो। कुछ समय पश्चात ही राजकुमार सिद्धार्थ का वापस महल में आने से राजा शुद्धोधन और प्रजावती गौतमी आदि सभी लोग चिंतित हो गए। इस घटना के बारे में किसी को विस्तृत जानकारी न देकर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ और यशोधरा के महल में और ज़्यादा से ज़्यादा संगीत एवं नृत्य की व्यवस्था किया। लेकिन सिद्धार्थ ने जो देखा था उस स्वभाव के बारे में गंभीर होकर सोचते रहे। यशोधरा को भी कहा, यशोधरा, तुम भी अभी अति सुंदर हो, लेकिन समय बीतते ही बाल पकेगा, दांत गिरेगा, चमड़ा सुखड़ेगा, शरीर अपने वश में नहीं आएगा, जैसे बुढ़ापा का वर्णन करते थे। इसी कारण सिद्धार्थ और यशोधरा रूप मद से युक्त मुक्त हो गए। किसी दिन हम दोनों गृहस्थ जीवन से निकलकर अजर सुख खोजने के लिए निकलेंगे। एक रोगी का दर्शन। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ ही राजकुमार सिद्धार्थ फिर से उद्यान क्रीड़ा जाने के लिए इच्छा व्यक्त किया। राजा शुद्धोधन ने इसके लिए उचित प्रबंध समय पर किया। पुनः रूप संपत्ति से परिपूर्ण कुमार सिद्धार्थ को देखने के लिए रास्ते के दोनों तरफ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई। सिद्धार्थ के सामने कोई भी अशुभ वस्तु या व्यक्ति नहीं आए, इसके लिए राजा शुद्धोधन ने पूर्ण रूप से प्रबंध किया था। लेकिन जैसे ही राजकुमार रास्ते में आगे बढ़े, पेट फूला हुआ, पैर फूला हुआ, चेहरा भी फूला हुआ एक विरूपी असाध्य रोगी को देखा। सिद्धार्थ राजकुमार जिंदगी में कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। इसलिए अश्वारोहक चन्न अमात्य से पूछा कि यह क्या है। चन्न ने कहा, राजकुमार, यह एक बहुत बड़ा रोग से ग्रस्त व्यक्ति है। इसके बारे में सिद्धार्थ द्वारा और पूछने से चन्न ने कहा, राजकुमार, यह स्वभाव पूरे संसार में सभी प्राणियों के लिए होना स्वाभाविक है। इस अवस्था में आने तक स्वयं अपना शरीर भी अपने वश में नहीं रहता है। रूप संपत्ति से परिपूर्ण निरोगी सिद्धार्थ कुमार को यह दृश्य देखने के बाद आरोग्य मत समाप्त हो गया। मनुष्य जीवन का स्वभाव ही ऐसा हो तो फिर उद्यान क्रीड़ा करने से क्या मिलेगा। सिद्धार्थ गंभीर होकर वापस महल को लौट आए। इस घटना की सूचना सुनने के बाद राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। चिंतित होकर राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी यशोधरा को किसी भी तरह से गृहस्थ जीवन में बांधे रखने के आवश्यक सभी उपायों को किया। लेकिन सिद्धार्थ बोधिसत्व ने सोचा, यशोधरा बहुत रूप संपन्न है, लेकिन यशोधरा का शरीर भी रोगग्रस्त होने से उस व्यक्ति जैसा ही हो जाएगा। इस शरीर में आदीनव बहुत है, इसलिए
इससे मुक्त होने का मार्ग खोजना जरूरी है। मृत शरीर को देखना। फिर कुछ समय पश्चात शारीरिक व्यायाम के लिए राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल व नगर से बाहर जाने की इच्छा प्रकट किया। राजा शुद्धोधन को इसकी सूचना मिलने पर पूर्व अभ्यासों के अनुसार आवश्यक प्रबंध किया। बोधिसत्व सिद्धार्थ चन्न अमात्य सहित आवश्यक शेष लोगों के साथ राजमहल से निकल गए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क के किनारे मुंह खुला हुआ, नीले रंग का फूला हुआ, 9 द्वारों से गंदगी निकलते कीड़ों से भरा हुआ एक मृत शरीर देखने को मिला। राजकुमार सिद्धार्थ किसी भी दिन ऐसा कोई दृश्य अब तक नहीं देखा था। उसे देखकर राजकुमार चन्न रथाचार्य से पूछा, चन्न यह क्या है? चन्न ने कहा, राजकुमार यह एक सड़ा हुआ मृत शरीर है, और विस्तार पूर्वक पूछने से बताया कि राजकुमार सिद्धार्थ इस दुनिया में आखिरी समय में सभी प्राणियों का अंत ऐसे ही देखने को मिलेगा। राजकुमार सिद्धार्थ ने चन्न से पूछा, हम तो एक राजकुमार है, तो मेरा भी ऐसा ही होगा? तो चंद्र ने कहा, राजकुमार दुनिया के सभी प्राणियों के देहावसान की यही कहानी है। कई किताबों में या ग्रंथों में रोते हुए हितैषी लोग एक मृत शरीर को उठाकर ले जाने का दृश्य देखने का उल्लेख मिलता है। उसी दिन भी चिंतित होकर राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल में वापस लौट आए। राजा शुद्धोधन एवं राजमहल के सभी लोगों को चिंता सताने लगा। पूर्व निमित्त बताने वाले ब्राह्मण पंडितों के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ द्वारा 4 निमित्तों से 3 निमित्त देखने के बाद संसार त्यागने का मन बढ़ता गया। राजा ने सोचा कि आखिरी निमित्त सन्यासी प्रवज्जित व्यक्ति को देखना बाकी को सोचकर राजा ने एक आदेश का प्रचार कराया कि कपिलवस्तु राज्य के अंदर कोई भी प्रवज्जित सन्यासी व साधु को नहीं आने दिया जाए। इस आदेश को मना करने के लिए राजा शुद्धोधन ने राजपुरुषों को भी अपने इस काम में लगा दिया। प्रवज्जित सन्यासी को देखना। कुछ दिन गुजर जाने के बाद फिर से राजकुमार उद्यान क्रीड़ा जाने का मन बनाया। इस बार भी थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत शांत स्वभाव से चलने वाले एक सन्यासी प्रवज्जित व्यक्ति को देखा। राजा सिद्धार्थ कुमार बचपन से ही सन्यासी ब्राह्मणों से वेद वेदांग शिल्प शास्त्र आदि ग्रहण करते समय सन्यासियों के बारे में उनके दिल व दिमाग के अंदर एक छाया बैठा हुआ था। फिर भी चन्न से पूछे, चन्न यह कौन है? रथाचार्य चन्न अमात्य ने कहा, राजकुमार जरा रोग, बुढ़ापा व मृत्यु आदि जैसे अति दुखदायी स्वभाव से मुक्त होने के लिए गृह त्याग कर प्रवज्जित होकर शांत स्वभाव का एक श्रमण अर्थात एक सन्यासी के बारे में उन्हें विस्तारपूर्वक बताया। रथाचार्य चन्न की बात सुनकर सिद्धार्थ घर द्वार छोड़ने का उत्साह और दृढ़ हो गया। उस दिन उद्यान में जाकर उद्यान क्रीड़ा करके हंसी खुशी से समय बिताया। राजा शुद्धोधन राजकुमार सिद्धार्थ के स्वभाव के परिवर्तन को सुनकर उसको खुश प्रसन्न करने के लिए उद्यान क्रीड़ा के स्थान पर रूप संपत्ति नृत्यांगना सहित गीत वाद्य से परिपूर्ण गायक गायिकाओं को भी भेजा। सभी संगीतकार व नृत्यांगना अपने अपने ढंग से राजकुमार को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ द्वारा पहले से देखा हुआ जरा जीर्ण बूढ़ा व्यक्ति, जरा जीर्ण रोगी, सड़ा हुआ मृत शरीर, इन तीनों के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचा कि यह शरीर दुर्गंध है, रक्त मांसों से बंधा हुआ है। सभी नृत्यांगनाओं व संगीतकारों का नृत्य व संगीत देखने के बाद राजकुमार ने बोला कि यह सब कंकाल है, और नाचने गाने वाले को अपने दिल की बात का एहसास नहीं होने दिया। उन सब के बीच में अपना समय बिताया। संध्या समय में अपने मंगल शुभ वेला में अच्छा से नहा धोकर साफ होने के बाद कपड़ा पहनाने वाले विशेष अमात्य आकर राजकुमार सिद्धार्थ को कीमती वस्त्रों व स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित किया। पंडित ब्राह्मण लोगों के स्तुति स्त्रोत गायक के बीच से राजमहल जाने को रथारूढ़ हो गए, रथ पर सवार हो गए। रथ पर चढ़ने के पश्चात राजा शुद्धोधन द्वारा भेजा हुआ एक अमात्य ने कहा कि राजकुमारी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह शब्द सुनते ही सिद्धार्थ के मुख से निकला, राहुल की उत्पत्ति हुआ है, अर्थात एक बंधन में बंध गया। उद्यान क्रीड़ा के समय राजा के आज्ञा के अनुसार एक राजपुरुष बालक की उत्पत्ति के बारे में सिद्धार्थ को खबर सूचित किया, और सूचना सुनने के बाद जो सिद्धार्थ राजकुमार के मुख से निकला उस बात को राजा शुद्धोधन को बता दिया। इसीलिए राजा शुद्धोधन भी सिद्धार्थ के पुत्र को राहुल के नाम से ही व्यवहार किया। सिद्धार्थ राजकुमार उद्यान क्रीड़ा के समय राजा के आज्ञा के अनुसार एक राजपुरुष बालक की उत्पत्ति के बारे में सिद्धार्थ को खबर सूचित किया, और सूचना सुनने के बाद जो सिद्धार्थ राजकुमार के मुख से निकला उस बात को राजा शुद्धोधन को बता दिया। इसलिए राजा शुद्धोधन भी सिद्धार्थ के पुत्र को राहुल के नाम से ही व्यवहार किया।
सिद्धार्थ राजकुमार उद्यान क्रीड़ा के बाद अपने रथ से पुरोहितों के साथ राजमहल में जाने के लिए निकले। रास्ते में एक प्रासाद के ऊपरी मंजिल से सिद्धार्थ राजकुमार को आते हुए देखकर कुशा गौतमी मृगजा नाम की एक सुंदर राजकन्या अपनी तेजस्वी संपन्न नेत्रों से शांत स्वभाव के परिपूर्ण रूप रंग से सुशोभित बोधिसत्व सिद्धार्थ को देखा। राजकुमार सिद्धार्थ को देखने के बाद कुशा गौतमी के मुख से निकला कि ऐसा पुत्र की माँ भी विनम्र व शांत स्वभाव की होंगी, पिताजी का स्वभाव भी ऐसा ही होगा। जिस स्त्री का विवाह भी उनसे हो गया तो वह भी ऐसी ही होंगी। ऐसा बोलकर उसने अपने मुख से ऊंची आवाज़ शब्दों में एक गाथा का उच्चारण किया। सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ बराबर सोचते रहे। बोधिसत्व सिद्धार्थ को कुशा गौतमी की मधुर वाणी कान में आने के बाद सोचने लगे कि हमारी माताजी, हमारे पिताजी और हमारी भार्या के विषय में विनम्र एवं शांत स्वभाव बोलने का उद्देश्य क्या है। राग अग्नि, द्वेष अग्नि, तेज अग्नि, मोह अग्नि, मान, दुष्टि जैसे भयानक क्लेश पूरा समाप्त होने के बाद दिल और दिमाग ठंडा होने और शांत होने का अर्थ सिद्धार्थ ने लगाया। जो मैं खोज रहा हूँ उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कुशा गौतमी का यह शब्द मेरे लिए धैर्य देने वाला एक जानकारी जैसे हुआ है। इसलिए हमारी ओर से कुशा गौतमी को एक कीमती वस्तु को भेंट करना आवश्यक है। यह सोचकर सिद्धार्थ ने अपने गले के कीमती माले को भेंट के स्वरूप में कुशा गौतमी को भिजवाया। सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन छोड़कर निरंतर सोचते रहे। महल में जाकर अपनी थकावट को दूर करने के लिए और शरीर को आराम देने के लिए सो गए। नींद से जागने के बाद सिद्धार्थ दृढ़ इच्छा से सांसारिक जीवन छोड़ने के लिए सोचा, लेकिन बचपन से हमको राजभोजन खिलाकर पंचकाम संपत्ति से परिपूर्ण कराकर बहुत धन खर्च करके हमारे भविष्य के अभियोदय उन्नति के लिए मेरे पूज्य पिताजी ने काफ़ी मेहनत किया। मेरा करुणा भरित पूज्य पिताजी को बिना सूचना दिए जाना अकृतज्ञता का लक्षण है। सिद्धार्थ द्वारा गृहस्थ जीवन छोड़कर जाने की पूरी कहानी राजा शुद्धोधन एवं राजकुमारी यशोधरा को बहुत पहले से पूर्ण जानकारी थी। सिद्धार्थ महल छोड़ने से पहले अपने पिताजी राजा शुद्धोधन के पास जाने के लिए एवं यशोधरा के पास भी जाने का मन बना लिया। बोधिसत्व सिद्धार्थ के शरीर से एक प्रभावी आलोक निकलता था। अधिक अंधेरे में रहने से इसका प्रभाव थोड़ी दूर तक फैलता था। राजा शुद्धोधन से मिलने के लिए उनके सिरहाना तक चले गए। तुरंत उनके शरीर का आलोक प्रभाव फैल गया। राजा शुद्धोधन भी सदैव राजकुमार के गृह त्याग के बारे में चिंता करते रहते थे। इतना प्रभावी आलोक का दृश्य प्रभाव देखने के बाद राजा शुद्धोधन ने अपने राजपुरुषों से पूछा कि क्या आज इतना जल्दी सवेरा हो गया। राजपुरुषों ने कहा, नहीं महाराज, अभी तो मध्यरात्रि है। राजा शुद्धोधन अपने सिरहाना से उठकर पुत्र सिद्धार्थ का स्नेह भरे हृदय से स्वागत करने के बाद पूछा कि प्रिय पुत्र का इस मध्यरात्रि में यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। सिद्धार्थ ने जी पिताश्री कहकर संबोधित किया और कहा कि पिताजी, अब हमारा गृहत्याग कर घर संसार जाने का समय नज़दीक आ गया है। मुझे क्षमा कर देना पिताश्री, और पूरे देशवासियों से भी हम काफ़ी माफ़ी चाहते हैं। यह कहते हुए सिद्धार्थ उस स्थान से चले दिए। राजा शुद्धोधन ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र, राज संपन्न विनीत सेवक सेविकाओं को छोड़कर जाने का मन क्यों बनाया। यदि कोई वस्तु की ज़रूरत हो तो हमें बता देता, हम तुरंत पूरा कर देते। सिद्धार्थ ने कहा, मेरे पूज्य पिताजी, जो हम चाहते यदि उस इच्छा को आप पूरा करने में सक्षम हो तो मैं इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यदि पूरा करने में सक्षम न होने से हमें जाने का अवसर होगा। राजा शुद्धोधन ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, जो आप चाहोगे मैं उसे पूरा करने के लिए सक्षम हूँ। यदि मैं पूर्ण करने में असफल रहा तो आप घर संसार छोड़कर जा सकते हो। पूज्य पिताजी, हमारी आवश्यकता 3 है। बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, हमारा यौवन रूप रंग यश के साथ दिखना चाहिए, सुंदर सौम्य शरीर कभी भी किसी भी हालत में रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए, और मेरा शरीर कभी भी मृत स्वभाव में नहीं होना चाहिए। पूज्य पिताश्री, रोगी, बुढ़ापा व मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय हमको बता दीजिए, तब हम गृहस्थ जीवन छोड़कर नहीं जाएंगे, हम महल में ही रहेंगे। इन 3 प्रकार का बंदोबस्त नहीं करने से कल मेरा नहीं, आपका भी नहीं, हमारी छोटी माँ प्रजावती, यशोधरा, राहुल, नंद और याति हितेशी लोग जरा आदि
दुखों से व्याधि मरण जैसे दुखों से मनुष्य आदि प्राणियों को मुक्त करने के लिए गृहस्थ जीवन छोड़ना आवश्यक है और इस राजमहल में रहकर यह काम कभी भी संभव नहीं है। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि हमारा प्रयास सफल होने की उम्मीद बहुत कम है। आसित ऋषि जैसे महापंडित की भविष्यवाणियां सत्य होने जा रही है। अपने पुत्र सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, मेरे प्रिय पुत्र सिद्धार्थ, जो आपने हमसे मांगा यह सब देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। महानुभाव संपन्न महापंडित ऋषि बुढ़ापा, रोगी व मृत्यु, इन तीनों स्वभाव से मुक्त नहीं हो पाया। जो तुमने मुझसे कहा वह अभी हमको समझ में आ रहा है। गृहस्थ जीवन घर छोड़कर जाने की अनुमति मैं दे रहा हूँ। तुम्हारा श्रेष्ठ उद्देश्य सफल होने के लिए मैं पूर्ण शुभकामनाएं देता हूँ। पूज्य पिताश्री राजा शुद्धोधन से आज्ञा लेकर समभाव के साथ राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल में वापस चले गए। दूसरे दिन सुबह राजा शुद्धोधन राजमहल के सभी अमात्यों को बुलाकर अपने और राजकुमार सिद्धार्थ के बीच हुए संवाद के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि उसमें कोई उपाय हो तो हमें बताओ। ऐसा कहकर सबसे अनुरोध किया। सभी लोगों का कहना था कि विद्वान पंडितों ने भविष्यवाणी की है कि राजकुमार सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा या गृहत्याग दोनों में से एक 29 वर्ष की आयु से पहले ही होना है। वर्ष पूरा होने के लिए अभी 7 दिन बाकी है। यह 7 दिन पूर्ण होने तक किसी भी कीमत पर राजकुमार को राजमहल में रोके रखने का व्यवस्था किसी तरह से करने के लिए शाक्य समूह ने निर्णय लिया। इसके अनुसार सभी दिन से राजधानी के दक्षिण द्वार पर धोतोदन शाक्य राजा के साथ 500 शाक्य राजकुमार, पश्चिम तरफ से द्वार पर शुक्लोदन शाक्य राजा के साथ 500 शाक्य राजकुमार, उत्तर द्वार पर अमितोदन शाक्य राजा के साथ 500 शाक्य राजकुमार और पूर्व द्वार पर स्वयं महाराजा शुद्धोदन रखवाली करने का निर्णय लिया। राजधानी के राजमहल से बाहर सभी चौराहों पर वयोवृद्ध राजाओं से रखवाली करने के लिए व्यवस्था कर दिया। राजधानी के अंदर देखभाल करने का कार्य महानाम राजकुमार को सौंप दिया। इसी तरह पूरा 7 दिन बिना सोकर सभी राजधानी के अंदर और बाहर सभी स्थानों पर रखवाली किया। शुद्धोधन महाराजा और अन्य शाक्य राजा लोगों के कार्यक्रम के बारे में सिद्धार्थ राजकुमार को पूर्ण रूप से पता लग गया। महाप्रजावती गौतमी भी राजधानी के सभी प्रासादों में रहने वाली स्त्रियों को कहा कि रात को न सोकर राजकुमार सिद्धार्थ का राजमहल छोड़कर जाने के कार्यक्रम के बारे में जानकारी रखने के लिए कहा। सिद्धार्थ बोधिसत्व भी यह 7 दिन केवल संसार के दुखों के बारे में ही अवलोकन करते रह गए। इस 7 दिन को एक तपस्वी के रूप में समय बिताया। महाराजा शुद्धोधन और राजकुमार सिद्धार्थ के बीच में जो वार्तालाप हुआ वह किसी से छिपा नहीं था। इस संपूर्ण घटना की जानकारी राजकुमारी यशोधरा को भी थी। किसी दिन सिद्धार्थ राजकुमार के साथ महल छोड़कर जाने की इरादा रखने वाली यशोधरा घटना के बारे में सब कुछ जानते हुए भी शांत स्वभाव से अपना जीवन बिताया। लेकिन यशोधरा का चित्त विचलित करने की एक घटना भी हुआ। 7वें दिन यशोधरा समय से पहले सो गई और स्वप्न में देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा को छोड़कर तपस्वी होने के लिए चले गए। इस स्वप्न के बारे में देवी यशोधरा राजकुमार सिद्धार्थ को पूरी घटना बता दिया। कहा, आप जहाँ जाएंगे हम भी आपके साथ चलूंगी। सिद्धार्थ बोधिसत्व ने कहा, हम अनंत दुखित संसार से मुक्त होने का मार्ग प्राप्त करने के लिए यह संसार छोड़कर जा रहा हूँ। जो हम प्राप्त करेंगे उस स्थिति तक हम तुमको भी ले जाएंगे। इस काम में बहुत पीड़ा है, कठोरता है। तुम्हारे पास एक छोटा पुत्र भी है। तुम बहुत सौम्य हो, एक स्त्री भी हो। जो हम करने के लिए निकल रहे हैं, एक साथ जाने से हम सफल नहीं होंगे। हम विमुक्त मार्ग का अवबोध करने के बाद सभी लोगों को इसका सुख प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। उस दिन तक अपने पुत्र का पालन पोषण करना, आपको किसी भी सामग्री की कमी नहीं होगी। सभी संपत्ति आपके पास है। हमारे पिताश्री महाराज शुद्धोधन, छोटी माँ महाप्रजावती तुम्हारी देखभाल करेंगी। देवी यशोधरा स्वामी भक्ति से परिपूर्ण विनीत बुद्धिमान होने के कारण जो सिद्धार्थ राजकुमार ने कहा वह सभी बात मान लिया। प्रिय विपयोग से होने वाला दुख वेदना को सह लिया।